श्री सीताराम के विवाह की तैयारियां। जनक ने हाथियों पर से ये ढिंढोरा पिटवाया कि भ्रमरों को मत करने वाले कुंतलों वाली सीता का विवाह कल होने वाला है। अतः पुष्पों, रत्नों तथा वस्त्रों से मिथिला नगरी सजाई जाए। ढिंढोरे के साथ ऐसी घोषणा होते ही वृद्ध, युवक, सुवासित केशों वाली स्त्रियां सब एकत्र हुई। नगर को सजाने के लिए सब उतावले होने लगे तथा अपने बंधु मित्रों के साथ आनंद सलाप करते हुए उस दुर्लभ रात्रि रूपी समुद्र को पार कर लिया। अंजन वर्ण राम तथा कमल पर आसीन सीता देवी कल परिपूर्ण मंगल युक्त विवाह के द्वारा परस्पर मिलेंगे। ये घोषणा होते ही दिनकर अपने अरुण करों से अंधकार को चीरते हुए ऐसे उदित हुआ मान अपने वंशज के विवाह के दर्शनार्थ ही आ गया हो। कुछ लोग बंधनवार बांधने लगे, कुछ लोग खंभों पर रंग बिरंगे कपड़े लपेट कर सजाने लगे, कुछ पूर्ण कुंभों पर वस्त्र लपेटने लगे। मेघ स्पर्शी अट्टालिकाओं पर कुछ उज्जवल रत्न खचित कवच डालने लगे। वेदों के तत्वज्ञ ब्राह्मणों को भोज देने के लिए कोई अमृतर सोपेत भोजन बनाने लगे। हंसनी की गत वाली नारियां तथा वृषभ की गत वाले पुरुष उस नित्य नवीन नगरी में केले और पुंगी वृक्षों को स्थान स्थान पर गाड़ने लगे। कोई अति उत्तम मोतियों में से चुन चुन कर भारी मुक्ताओं को पहनने लगे, कोई स्वर्णाभरण और कोई रत्नाभरण पहनने लगे, कोई सुगंधित चंदन तथा अगरू के अंजन को वीथियों में छिड़कने लगे, कोई पुष्पों को वीथियों में बिखेरने लगे, कोई इंद्रधनुष को लजाने वाले विविध कांतिपूर्ण रत्नों से खच्चित प्रासादों पर अमूल्य मुक्ताओं की झालर लटकाने लगी। कुछ लोगों ने किरण पुंजों को बिखेरने वाले भारी रत्न दीपों को और शीतल अंकुरों से पूर्ण पालिका नामक मिट्टी के पात्रों को उन स्फटिक वेदिकाओं पर सजाया। जो वेदिकाएं किनारों पर के सुनहले वर्ण और अपनी श्वेतता के कारण एकता, धूप और चांदनी को फैला रही थी। कुछ लोगों ने मंदर पर्वत सदृश ऊंचे सौंदर्य के आंगन में इंद्रलोक से जिस प्रकार नक्षत्रों की कांति फैली रहती है, उसी प्रकार अनंत कांति फैलाने वाले भारी मोतियों की लड़ियों को लटकाकर चंदोवे लगाए, जिससे धूप रुक गई। वह कुछ दासियों ने हीरकों से खच्चित मरकत की वेदी पर स्वच्छ प्रकाश वाले दीप सजाए। चंद्र को छूने वाले उन्नत प्रासादों पर सूर्य समान कांति वाली तथा सुनहले डंडों वाली पताकाएं लगाई और कोई अगरू लकड़ी को जलाकर सुगंध फैलाने लगी। कोई सुगंध पुष्पों को गाड़ियों पर लाद कर ला रहे थे। कुछ लोग उपवनों से पत्ते और फलों को लाद कर ला रहे थे। कुछ लोग कुरवे नामक नृत्य करते हुए अपने कुंडलों की कांति को चारों ओर बिखेर रहे थे। कुछ लोग अन्न पिंडों को खाकर तृप्त हुए मत गजों के माथों पर मुखपट बांध रही थी। कुछ नारी चंदन का लेप अपने शरीर पर लगा रही थी, कोई श्रेष्ठ वस्त्र पहन रही थी, कोई पुष्पों को अपने केशों में सजा रही थी। निर्मल मुकुर के सामने खड़ी होकर कुछ स्त्रियां अपने चंद्र समान मुखों पर तिलक लगा रही थी, कोई अपने जूड़े में गजरे सजा रही थी, कुछ सेमल की रुई जैसे अपने कोमल अधरों पर रक्त वर्ण लगा रही थी। मयूर सदृश कुछ नारियां जब श्रृंगार कर लेती,
या अपने पतियों से मान करती हुई अपने आभरण उतार फेंकती, तब जो मोती, रत्न, शंख वलय, प्रवाल सदृश लाल और कोमल सुगंध लेप, छूटे हुए पुष्प आदि गिर पड़ती थी। कुछ दासियां उन सब वस्तुओं को इकट्ठा करके महलों के बाहर फेंक देती थीं। कहीं आगंतुक राजा लोग जमा थे, तो कहीं विप्र लोग इकट्ठे थे। कहीं मधुकर वाली वीणा का संगीत आस्वाद करने वाले जमा थे, तो कहीं संचरण करने वाले बाण जाति के गायक एकत्र थे। कहीं झुंड बांधकर चलने वाली दासियां थीं, तो कहीं घटका यंत्र में विवाह लग्न के समय की गणना करने वाले गणक लोग थे। कहीं गणकाएं इकट्ठी थीं, कहीं पर कुछ लोग विविध कलाएं, इंद्रजाल आदि दिखा रहे थे। कुछ लोग राजप्रासाद के द्वार पर एकत्र हो रहे थे, जहां विविध देश के राजाओं के आभरणों से घिरे हुए भारी मोती तथा दीर्घ किरीटों के रगड़ खाने से गिरे हुए रत्न और स्वर्ण चूर्ण के अंबार पड़े हुए थे। कुछ ऐसे पुरुष घूम रहे थे जिनकी ढालों से धूप और पैनी शूलों से चांदनी चिटक रही थी। युद्ध के लिए जाने वाले ऊंचे दांतों वाले मत्तगज के जैसे थे। कुछ सुंदरियां आनंद नृत्य कर रही थीं और अपने हास्य से पुरुषों के प्राण हर रही थीं। उज्जवल रत्नों की चमक के कारण सर्वत्र ऐसा प्रकाश फैला था कि नयन गोचर पदार्थ भी दृष्टि में नहीं आते थे। देवता और पुष्पालंकृत केश वाली देवांगनाएं ये पहचान नहीं पाती थी कि स्वर्गपुरी वहां स्वर्ग में है अथवा ये मिथिला ही स्वर्गपुरी है, और व्याकुल हो भटक रही थी। कुछ लोग रथों पर आते थे, कुछ शिविकाओं में आते थे, कुछ अन्य प्रकार के वाहनों पर आते थे, कुछ रत्नमय मुकुटों से अलंकृत मेघ जैसे हाथियों पर आते थे, कुछ हथनियों पर आते थे, कुछ पैदल आते थे और कुछ गाड़ियों पर आते थे। कुछ मुक्ताभरणों से भूषित थे, कुछ पुराने पहने हुए रत्नाभरणों को निकालकर नवीन श्रेष्ठ स्वर्ण में विविध आभरण पहने हुए थे। कुछ नारियां पुष्पमालाओं को घुंघराले केशों में पहने हुई थी, कुछ विचित्र अलंकार युक्त रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थी। कुछ सुंदरियां विष समान नैनों वाली थी, कुछ अमृत समान भोली भाली थी, कुछ रक्त अदर वाली थी, कुछ उज्जवल मंदहास वाली थी, कुछ विशाल स्तन भार से युक्त थी, कुछ सूक्ष्म कटे वाली थी, कुछ हंसगामिनी थी और कुछ हथनियों के सदृश चलने वाली थी। उस मिथिला नगर की समृद्धि को एक ही स्थान पर एक ही समय में एकत्र देखना असंभव है। उसके बारे में सोचना भी दुष्कर है। ओह, वह विवाह दिन उतना वैभवपूर्ण था जितना प्रकाशमान स्वर्गलोक में देवेंद्र के मुकुट धारण राज्याभिषेक का उत्सव दिन था, जिसकी सीमा को पहचानना कठिन है, जिस पर स्वर्ण पत्र छपे हैं, जो पर्वत के जैसे ऊंचा उठा है, जिसमें विविध रत्न खचित हैं। वैसे मनोहर कंगन धारिणी सीता के विवाह योग्य सामग्री से परिपूर्ण उस मंडप में राजाओं के अधिराज दशरथ आ पहुंचे। श्वेत छत्र चांदनी छिटका रहा था, आभरण समूह आंखों को चौंधियाने वाले सूर्य के जैसे प्रकाश को छिटका रहा था। ब्राह्मण समुदाय संगीत गा रहे थे। विजय रथ अश्वों की टाप से
उठी हुई धूल गगन को ढक रही थी। इस प्रकार दशरथ आ पहुंची। मंगल भेरियां मेघ के समान गर्जन कर उठी। शंख वाद्य भी बज उठी। तुरैया युद्ध में जिस प्रकार घोष करती हैं, वैसे ही बज उठी। ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित चतुर्वेद रात्रि के समय समुद्र के घोष के समान ही शब्दित हो रही थी। रथ, हाथी और घोड़े झुंड के झुंड पृथक पृथक पंक्तियों में चल रहे थे। विशाल सेना युक्त दशरथ की सेवा में निरंतर लगे रहने वाली राजा भी इंद्र के समीपस्थ देवताओं के समान शोभित हो रही थी। चक्रवर्ती इस प्रकार विवाह मंडप में आ पहुंचे और स्वच्छ स्वर्ण के रत्न खचित आसन पर विराजमान हुए। मुनि और राजा यथाक्रम आसीन हुए। जनक भी अपने बंधु वर्ग सहित आसन पर आ विराजे। राजा, मुनि, स्वर्गवासी, हंस समान मृदुगत वाली लक्ष्मी सदृश रमणियां सब एकत्र थी। वह विलक्षण विवाह मंडप उस मेरु पर्वत के तुल्य था, जिसके चारों ओर प्रकाश पिंड घूमते रहते हैं। मय के द्वारा प्राचीन काल में निर्मित उस मंडप में मेघ थे, अर्थात दाता लोग थी। बिजलियां थी, अर्थात सुंदर स्त्रियां थी। अनुपम नक्षत्र थे, अर्थात राजा थे। अन्य तारकाओं के संग, अर्थात राजाओं के परिवार भी थे। दो प्रधान ज्योति मंडप, अर्थात सूर्य चंद्र भी थे, अर्थात दशरथ और जनक थे। अतः वह मंडप मानो सृष्टि के आदि में आज, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा निर्मित अंडगोल ही था। आदरणीय तपस्या वाले मुनिवर, सभी राजा, देवता तथा अन्य जन उस मंडप में एकत्र हुए थे। अतः वे पृथ्वी स्वर्ग प्रवृत्ति समस्त अंडगोल को निगले हुए विष्णु के नील रत्न तुल्य उधर के सदृश था। भूलोक आदि सब लोग के जन विवाह देखने की इच्छा से प्रेरित होकर उस मंडप में इकट्ठे हुए। अब और क्या कहना है। अब सर्व पर्यंत अंडगोल को छोड़कर अयोध्या में अवतीर्ण हुए राघव के कार्यों का वर्णन करेंगे।